हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। द लिटिल रिवर। लिटिल यानी छोटा, रिवर यानी नदी, छोटी सी नदी। Our little river, it meanders along. Meanders यानी टेढ़ा मेढ़ा, our यानी हमारा। तो जो हमारी छोटी नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी बहती है। In summer, the water is only knee deep. Knee deep यानी घुटनों तक गहरा। तो गर्मियों में जो पानी रहता है वो सिर्फ घुटनों तक ही गहरा होता है। And cows and carts can cross it with ease. Ease यानी आसानी, कार्ट्स यानी बैलगाड़ी। और जो गाय और जो बैलगाड़ी है वो आसानी से नदी को पार कर लेती है। For the banks, though high, are not too steep. Steep यानी गहरा, high यानी ऊंचा, और banks यानी किनारे। क्योंकि जो नदी के किनारे होते हैं वो बहुत ऊंचे और बहुत गहरे नहीं होते। यही वजह है कि गाय और बैलगाड़ियाँ आसानी से नदी पार कर लेती है। No sign of slime, the sands shine bright. Shine यानी चमकना, स्लाइम यानी चिकना। यहाँ पर स्लाइम का मतलब है चिकनाहट। तो इस लाइन में बताया गया है कि जो नदी का किनारा है वो चिकना नहीं है, बल्कि उसकी जो रेत है वो बहुत चमकदार है। On one shore, cash fields blossom white. कैश एक लंबी घास का नाम है जिसके पास सफ़ेद फूल होते हैं। शोर यानी किनारा। तो नदी के एक किनारे पर लंबी लंबी घास है जिसके सफ़ेद फूल है। चर्पिंग माइनस थ्रू दैट साइड। चर्पिंग यानी चहचहाना, माइनस यानी मैना, और वहाँ पर मैना चहचहाती है। The jackal's howl is heard there at night. Night यानी रात, heard यानी सुनना, jackals यानी भेड़िया, howl यानी उसकी दहाड़। दिन में तो वहाँ पर मैना चहचहाती है, लेकिन रात को वहाँ पर भेड़िए की दहाड़ सुनाई देती है। Across lie groves of mango and palm. palm यानी बरगद, मैंगो यानी आम, ग्रूव्स यानी पेड़ का झुंड। वहीं दूसरे किनारे पर आम और बरगद के पेड़ के झुंड मौजूद है। द विलेज प्रिस्ट ड्वेल इन देयर कूल शेड। कूल यानी ठंडा, शेड यानी साया, ड्वेल यानी रहना, विलेज यानी गांव, प्रीस्ट यानी पुजारी। और जो गांव का पुजारी है वो उन झाड़ के झुंड में यानी उनके साये में आराम करता है। गर्ल्स एंड बॉयज बाथ क्लोज टू द बैंक। बच्चे और बच्चियाँ नदी के किनारे नहाते हैं। बात यानी नहाना। स्प्लैशिंग विद देयर गमचाज एज दे वेड। वेड यानी थोड़े से पानी में चलना, गमचाज यानी गमचा एक बड़े रुमाल को कहते हैं। स्प्लैशिंग यानी उड़ाना। तो जैसे ही वो बच्चे थोड़े से पानी में चलने लगते हैं वैसे ही सब अपना अपना गमछा पानी में भिगाकर उड़ाने लगते हैं। एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज डन। डस्क यानी सूरज ढलने का वक्त, शाम का वक्त, डॉन यानी सुबह का वक्त। तो सुबह और शाम नहाने के बाद दे डिप वॉश क्लोथ
टू ट्रैप स्मॉल फिश। ट्रैप यानी पकड़ना, स्मॉल फिश यानी छोटी मछली, डिप यानी डुबोना। तो एक बार उनका नहाना हो गया, फिर बच्चे अपने कपड़े नदी के पानी में डुबाकर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न। हाउस होल्ड टास्क, टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न। हाउस होल्ड टास्क यानी घर के काम काज, रिटर्न यानी लौटना, वाइफ्स यानी यहाँ पर औरतें। घर के काम खत्म कर कर औरतें वापस लौटती है। हैविंग यूज्ड रिवर सेंट टू स्काउर each डिश। डिश यानी बर्तन, स्काउर यानी घसना, रिवर सैंड यानी नदी की रेत से। और वो औरतें क्या करती है, वो अपने बर्तन साफ करती है नदी की रेत से। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर राइज। आषाढ़ यानी जो बरसात का मौसम है, उसमें क्लाउड्स गैदर यानी बादल जमा होते हैं, द वाटर राइज और पानी बहता है और बढ़ जाता है। द रिवर्स इन स्पेट द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज। यानी आषाढ़ का महीना, बरसात के महीने में बादल जमा होते हैं और पानी बढ़ जाता है। द रिवर्स इन स्पेट द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग। और इन स्पेट यानी सैलाब आना, और पानी बढ़ने की वजह से नदी में सैलाब आ जाता है। द एयर इज राइफ विद बैबलिंग साउंड्स। राइफ यानी भरी हुई, और हवा में पानी की आवाज़ गूंजने लगती है। एज द मडी टोरेंट swirls along। जैसे ही पानी बहुत ज़्यादा बहने लगता है, टोरेंट यानी बहुत तेज़ बहना। द वुड्स ऑन शोर स्टर टू लाइफ अगेन। स्टर टू लाइफ यानी वापस ज़िंदगी मिलना। तो जैसे ही बरसात का मौसम बनता है और पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, वैसे ही पेड़ को भी एक नई ज़िंदगी मिलती है। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। सेलिब्रेट यानी जश्न मनाना। और ऐसे ही हमारा पूरा गांव जमा होकर बरसात का जश्न मनाता है। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।